नमस्कार। मौसम चलावास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार की स्थितियाँ रहेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो राजस्थान के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क रहा। छोट-छोट स्थानों पर उत्तर पूर्वी कुछ उत्तर राजस्थान में बौछार बूंदाबांदी हुई तो कुछ अरावली रेंज के क्षेत्रों में छोट-छोट स्थानों पर खंड वर्षा की गतिविधियाँ रही और बड़े दायरे या कहें ज़्यादातर बिल्कुल ही शुष्क ही बने रहे। अगले 24 घंटों के लिए देखें तो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी राजस्थान के करीब एक सर्कुलेशन उभर रहा है और एक WD 19 तारीख से लगाकर 22 तारीख के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों को, मैदानी क्षेत्रों को, पहाड़ी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ से लगाकर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और कुछ झुंझुनू सीकर के बेल्ट में बीकानेर के मध्य भागों तक कहीं कहीं मेघ गर्जन, खंड वर्षा होने, धूल भरी अंधड़ चलने और इक्का दुक्का स्थानों पर कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावनाएं रहेगी और यह WD के प्रभाव से रहेगी। अरब सागरी हवाओं का प्रवाह लगातार बना हुआ है, आर्द्र हवाओं का प्रवाह है, तो WD के लिए ये कमज़ोर होते हुए भी ठीक ठाक गतिविधियाँ मैदानी इलाकों में खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम कहीं तेज रहेगी। तो वहीं गुजरात के पश्चिमी इलाकों के करीब पाकिस्तान के दक्षिण में एक ऊपरी हवाओं का चक्रवाती क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा पूरी भारत पर भी देखें तो यहाँ पर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मेरे क्षेत्रों पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। ट्रपनुमा स्थिति अभी भी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र वहाँ से लगाकर मध्य भागों से होते हुए बिहार और पश्चिम बंगाल तक बनी हुई है। फिलहाल देखें तो यहाँ पर मानसून की स्थिति आगे नहीं बढ़ी है और जैसा कि अनुमान भी था कि जो पूर्वी सिरा है बिल्कुल थम सा जाएगा और 15 जून के बाद जाकर ये मौसमी स्थिति में कुछ सुधार होते हुए ये पूर्वी सिरा आगे बढ़ने लगेगा। आज 18 जून है और अब उम्मीद है कि पूर्वी सिरा मानसून का अगले 48 घंटों के दौरान कुछ आगे बढ़ेगा और ये कुछ बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, कुछ मध्य प्रदेश और कुछ महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों की ओर अब आगे बढ़ने लगेगा। फिलहाल पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान की बात करें तो तापमान बढ़कर अरावली रेंज में 46.91 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 31.75 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी लगभग 32 डिग्री के करीब इसमें तापमान में बढ़ोतरी हुई। अधिकतम आर्द्रता का स्तर 59% रहा, न्यूनतम आर्द्रता 31% के आसपास और वायु दबाव 1002 मिलीबार। हवाएं कल उत्तर पश्चिम से अधिकतम 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रही, जिससे गर्म हवाओं का माहौल बना रहा। कल भी लू की स्थिति थी और रात्रि के समय तक, देर रात्रि तक गर्म हवाओं की स्थिति लगातार बनी हुई थी और सवेरे न्यूनतम तापमान 31.75 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से अधिक है। और अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो वर्षा की स्थितियों में भरतपुर संभाग से लगाकर कोटा, उदयपुर, अजमेर और कुछ जयपुर संभाग में बादल छाने और खंड वर्षा होने की संभावना है। बड़े दायरे शुष्क बने रहेंगे, यानी खंड वर्षा के दौरान भी बड़े दायरे शुष्क बने रहेंगे, यानी अगर किसी ज़िले में वर्षा है तो उसके केवल 15-20% ज़िले में ही बादल छाने के साथ बौछार बूंदाबांदी हल्की खंड वर्षा की संभावना रहेगी। 80% जिला छुटपुट बादल, कहीं शुष्क मौसम, धूप छाँव के बीच मौसम बिल्कुल ही शुष्क बना रहेगा। तो आज लाल कलर के दायरे में देख सकते हैं उत्तर पूर्वी राजस्थान, अरावली रेंज और पाली के पूर्वी क्षेत्र हैं, वहां से लगाकर कुछ मध्य और कुछ पूर्वी जोधपुर के क्षेत्र भी रहेंगे, जहां कहीं कहीं बादल छाने के साथ बौछार बूंदाबांदी अगले 24 से 48 घंटों के मध्य यहाँ पर पूर्वी जेट के सहारे होने की संभावनाएं रहेगी। और जैसे जैसे 18-19 जून का समय निकल जाएगा वैसे वैसे स्थिति यहाँ पर प्रभाव में आएगी और 22 जून के आसपास लगातार पूर्वी और दक्षिण पूर्वी बादलों का आवागमन बढ़ेगा मध्य राजस्थान की ओर। और जो पूर्वी भारत के आसपास जिस प्रकार के बादल या जिस प्रकार के बड़े बड़े पैच देखे जा रहे हैं, वैसे ही पैच 22 तारीख के आसपास से लगाकर राजस्थान के क्षेत्रों की ओर प्रभाव में आने की संभावना है। आज उत्तर पूर्वी राजस्थान, जिसमें झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर से लगाकर, इसके अलावा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और अजमेर के आसपास से लगाकर भीलवाड़ा, टोंक होते हुए राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इस बेल्ट में बादल छाने और कहीं कहीं मेघ गर्जन, खंड वर्षा और आने वाले 3-4 दिनों के बाद स्थिति के प्रभाव में आते हुए वर्षा में बढ़ोतरी की संभावना इस क्षेत्र में रहेगी। वहीं पीले कलर के दायरे में देखें तो यहाँ पर चूरू के आसपास से लगाकर सीकर, झुंझुनू और नागौर, कुचामन बेल्ट, जोधपुर, फड़ौदी और कुछ फड़ौदी की जो पूर्वी बेल्ट है, पूर्वी क्षेत्र, वहाँ से लगाकर बाड़मेर का दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी हिस्सा है और बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही, इन क्षेत्रों में कुछ वर्षा, खंड वर्षा की संभावना छोटे स्थानों पर आने वाले 3-4 दिनों के बीच में बनने की संभावना। लेकिन फिर भी पीले कलर के दायरे में ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा। केवल मध्य और उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों को छोड़कर वहीं गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं बादल बनने के साथ बौछार और खंड वर्षा
मेघ गर्जन होने की संभावनाएं अब बनती हुई दिखाई दे रही हैं। आज दोपहर बाद के समय से लगाकर ही उत्तर राजस्थान में कहीं कहीं बादल, पंजाब के और दक्षिणी बेल्ट के आसपास से लगाकर भी कहीं कहीं खंड वर्षा होने की संभावनाएं रहेगी। अगले 24 घंटों के बाद स्थिति में कुछ और यहाँ पर अप्रभावी माहौल देखने को मिलेगा। 19, 20, 21, 22 के मध्य कई जगहों पर मध्यम तेज खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी, जिसमें जैसलमेर से लगाकर बीकानेर होते हुए छुटपुड़िस्तान, फड़ौदी और चूरू से लगाकर हनुमानगढ़, अनूपगढ़, गंगानगर, इसके अलावा कुछ झुंझुनू, सीकर के क्षेत्र हैं अलवर से लगाकर, यहाँ पर कुछ WD का प्रभाव रहेगा। जबकि दक्षिण पूर्वी राजस्थान की ओर देखें तो मौसमी हलचल स्थानीय प्रणालियों की वजह से प्री मानसून वर्षा के रूप में आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। कुल मिलाकर देखें तो अब जो है दक्षिण और दक्षिण पूर्वी, कहीं पूर्वी दिशा से बादलों का आवागमन काफ़ी ऊंचाई के साथ, लगभग 9-10 किलोमीटर से ऊंचाई के बादलों का आवागमन, बड़े बड़े सैटेलाइट में अगर देखें तो बड़े पेच के रूप में सफ़ेद बादल जो काफ़ी ज़्यादा घने दिखते हैं और लगता है कि संपूर्ण राजस्थान में भारी बारिश हो जाएगी। इस प्रकार के पेच बनने वाले हैं राजस्थान में 22 तारीख के आसपास से लगाकर आगे आने वाले समय में। और उसी के साथ देखें तो लगभग राजस्थान में 26 जून से 28 जून के मध्य मानसून के प्रवेश की स्थितियां भी अनुकूल होती हुई दिखाई दे रही हैं। उन दिनों में अरावली रेंज के कई भागों में वर्षा की गतिविधियों में तेजी आएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।